Welcome students, Indian Partnership Act 1932 पार्ट नंबर 10 पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोविज़न आते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर पार्टनरशिप एक्ट 1932। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, पार्टनरशिप डीड क्या है, रिजल्ट है एग्रीमेंट का। कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती। सो नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कोई फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो रिटन फॉर्म में, इट मे बी इन राइटिंग, और इन फॉर्म ऑफ वर्बली, यानी कि ओरल फॉर्म में भी होता है। बट ज़्यादातर यहाँ पे फ्यूचर डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए राइटिंग में ये चीज़ें करी जाती है। और इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट। फ्यूचर डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग को प्रेफरेंस दी जाती है। हालांकि ये वर्बली, ओरली और में हो भी सकता है, बट इसके अंदर ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो राइटिंग के ऊपर रखी जाती है। डॉक्यूमेंट के अंदर जो राइटिंग कंटेनिंग है वो अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन को शो करता है, एज ए रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर को शो करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सो द डॉक्यूमेंट इज इन राइटिंग कंटेनिंग द वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन एज टू द रिलेशनशिप टू द पार्टनर्स टू ईच अदर इज़ कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड होती है वो टर्म्स एंड कंडीशंस, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट को शो करता है, और ये केयर ड्राफ्टेड है, स्टाम्प्ड है अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न स्टाम्प एक्ट 1899। यानी कि इसको ध्यान से बनाया गया है, ड्राफ्ट करा गया है केयरफुल्ली, और ये स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग इसके प्रोविज़न बने हुए 1899 के अंदर। Where the partnership comprises immovable property, the instrument of partnership must be writing, stamp and register under register act। और ये पार्टनरशिप immovable property, इसलिए यहाँ पे इसको राइटिंग, स्टाम्प और रजिस्टर करा गया। रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी इसमें रोल है। तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या है, बेसिकली एक एग्रीमेंट है जो रिटन ऑफ ओरली में होता है। ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इसको राइटिंग में डन करती है, क्योंकि फॉर दी फ्यूचर डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए, फ्यूचर जो कन्फ्लिक्ट होते हैं पार्टनर्स के बीच में उसको ख़त्म करने के लिए, उसमें कुछ हद तक कम करने के लिए यहाँ पे ये बनाया जाता है। इसके अंदर अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होती है, रिलेशनशिप पार्टनर के शो करते हैं, ड्राफ्ट केयरफुली होता है, और प्रोविज़न ऑफ स्टैम्प एक्ट को फॉलो करता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल माना गया। तो यहाँ पे पार्टनरशिप जो डीड है वो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को लेता है, जैसे नेम ऑफ द पार्टनरशिप, नेम ऑफ द ऑल पार्टनर, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, नेचर कैसा होगा बिजनेस का, प्लेस कहाँ होगा, कमेंसमेंट यानी कि स्टार्टिंग डेट कौन सी होगी, स्टार्टिंग टाइम पीरियड कौन सा होगा पार्टनरशिप का, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एट विल होगी, फिक्स होगी, या फिर पर्टिकुलर, या फिर एक जनरल पार्टनरशिप के फॉर्म में होगा, ये बताया जाता है। कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करा ईच पार्टनर ने, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करा है, एडमिशन किसका है, रिटायरमेंट किसका है, ये बताया गया पार्टनर का। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करी जाती है, ड्राइंग्स डिसाइड की जाती है, लोन की रेट भी डिसाइड करी जाती है। प्रोविज़न ऑफ सेटलमेंट फॉर अकाउंट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन, अगर डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो सेटलमेंट का प्रोविज़न भी बनाया जाता है कि सेटलमेंट किस तरीके से होगा। सैलरी का प्रोविज़न बनाया जाता है, कमीशन का प्रोविज़न बनाया जाता है, पेबल कितना करेंगे पार्टनर को वो भी बताया जाता है। प्रोविज़न फॉर एक्सपल्सन ऑफ ए पार्टनर इन केस ऑफ ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी और फ्रॉड, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करे, कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे, तोड़े, ड्यूटी को ब्रीच करे, फ्रॉड करे, तो यहाँ पे उसमें क्या प्रोविज़न है। और जैसे जैसे प्रोविज़न की नीड पड़ती है वैसे वैसे इसके प्रोविज़न बनाया जाता है। सो पार्टनरशिप डीड में हमने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप डीड में हमने ये पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड एक रूल्स एंड रेगुलेशन को कंक्लूसिवली अगर बताया जाए तो रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफ़ाइन करने वाला होता है पार्टनर्स के और फर्म के, और पार्टनर जितने भी होते हैं उनको डिफ़ाइन करता है कि क्या क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको है ना हर पार्टनरशिप फर्म के अंदर फॉलो करा जाता है। थैंक यू।